नमस्कार। आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल 2026 को यूनियन कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट में जजेज की संख्या 33 से बढ़कर 37 की जाएगी और अगर हम चीफ जस्टिस को इंक्लूड करें तो 38 हो जाएगी। आर्टिकल 124 पार्लियामेंट को जजेज की संख्या तय करने की शक्ति देता है। नए जजेज की नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से होगी। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत गुजरात में 2 नई सेमीकंडक्टर यूनिट्स अप्रूव्ड हुए हैं। इन प्रोजेक्ट के साथ कुल अप्रूव्ड प्रोजेक्ट की संख्या 12 हो गई है। क्रिस्टल मैट्रिक्स धोलेरा में इंडिया की पहली कमर्शियल मिनी माइक्रो एलईडी डिस्प्ले यूनिट स्थापित की जाएगी और सूची सेमीकॉन सूरत में सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी विकसित करेगी। CCEA यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने गुजरात के वदीनर में 1570 करोड़ के शिप रिपेयर कॉम्प्लेक्स को मंजूरी दी है। यह प्रोजेक्ट दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा ज्वाइंटली विकसित किया जाएगा। यह एक ब्राउन फील्ड फैसिलिटी होगी। इससे इंडिया की मैरीटाइम रिपेयर कैपेसिटी और मजबूत होगी। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2026 IOM द्वारा जारी की गई है। 2024 में ग्लोबल माइग्रेंट्स की संख्या 304 मिलियन पहुंच गई है। मैक्सिको USA दुनिया का सबसे बड़ा माइग्रेशन कॉरिडोर रहा और इंडिया UAE और इंडिया USA भी प्रमुख माइग्रेशन कॉरिडोर्स में शामिल रहे। कर्नाटक ने बेंगलुरु में इंडिया का पहला स्टेट लेड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पेस टेक्नोलॉजी लॉन्च किया। इसे KITS और SIA इंडिया के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। यह स्पेस टेक्नोलॉजी इनोवेशन और रिसर्च को बढ़ावा देगा। इसे MHAE और डसॉल्ट और ABLE के साथ MOU साइन किए हैं। भूटान और वर्ल्ड बैंक ने दोरजी-लोंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए $515 मिलियन अग्रीमेंट साइन किया है। यह 1125 मेगावाट का रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। यह ईस्टर्न भूटान की कुरी चू रिवर पर बनाया जाएगा। प्रोजेक्ट को DGPC और टाटा पावर के ज्वाइंट वेंचर द्वारा विकसित किया जा रहा है। IG ड्रोन्स ने KAL और ज्वाला डिफेंस सिस्टम अनवील किए हैं। KAL इंडिया का पहला लॉन्ग रेंज लोइटरिंग अटैक ड्रोन है। यूनियन कैबिनेट ने 5659 करोड़ के कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन को मंजूरी दी है। मिशन 2026 से 27 से 2030 से 31 तक लागू किया जाएगा। यूनियन कैबिनेट ने ECLGS 5.0 स्कीम की मंजूरी दी है। यह 2.55 लाख करोड़ के अतिरिक्त क्रेडिट फ्लो को सक्षम बनाएगी और MSMEs को 100% गारंटी कवरेज मिलेगा। एयरलाइन सेक्टर के लिए 5000 करोड़ का डेडिकेटेड सपोर्ट जो है वो रखा गया है। RBI ने बताया कि 30 बैंक्स UDGAM पोर्टल से जुड़े हैं और UDGAM का अर्थ है अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। यह पोर्टल अनक्लेम्ड बैंक डिपॉजिट्स की सेंट्रलाइज्ड रिसर्च सुविधा देता है।